महाकुंभ और दिल्ली दोनों फिलहाल चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में बनने का कारण क्या कुछ है, हम आपको सब कुछ बताएंगे। महाकुंभ तो आपको पता ही है कि आखिर चर्चा में क्यों बना हुआ है। 144 साल बाद लगने वाला ये महाकुंभ पूरे देश भर में आकर्षण का केंद्र है। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में जो कल घटना घटी काफी विदारक और निंदनीय घटना थी। आपको बता दें, कल न्यू दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म पे 18 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद दिल्ली सहम सा गया और कहीं ना कहीं महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु भी सहम से गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, महाकुंभ को लेके दिल्ली के समेत कई स्टेशनों पे भीड़ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि जिसकी व्याख्या हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। वही हाल कल दिल्ली का रहा। दिल्ली में कल हजारों के संख्या में लोग महाकुंभ में आने वाले थे, प्रयाग नगरी में आने वाले थे, त्रिवेणी में आके डुबकी लगाने वाले थे। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही लोगों की भीड़ स्टेशन पे पहुंचती है, सीढ़ियों पे लोगों की भीड़ जब पहुंचती है, तो बताया ऐसा जा रहा है कि एक महिला का पैर सीढ़ी पे फिसलता है और वो महिला गिर जाती है, जिसके बाद ऊपर से लोग आते हुए उन पे चढ़ते जाते हैं और ऐसे ही उन महिला की मौत हो जाती है। जिसके बाद लगातार अफरा तफरी मच जाता है और लोगों में भगदड़ मच जाता है। भगदड़ इस कदर का रहता है कि कुल 18 लोगों की मौत हो जाती है कल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। जिसके बाद आपको बता दें, रेलवे की तरफ से 18 लोगों के परिवार वालों को 10-10 लाख मुआवजे की घोषणा की गई है। लेकिन 10 लाख रुपए तो बात की बात है, लेकिन वो 10 लाख रुपए कभी भी अपनों की आपूर्ति नहीं कर सकता है। जो गए हैं वो वापस लौट के नहीं आ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना कल दिल्ली के लिए रही है। आपको बता दें, ये घटना 14 और 15 प्लेटफॉर्म नंबर की है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों का ये कहना है कि 14 नंबर पर मगध ट्रेन आ रही थी, जो कि पटना जाती है। वहीं 15 नंबर पर जम्मू संपर्क क्रांति आ रही थी और दोनों प्रयागराज के रास्ते जाती है। और प्रयागराज आने के लिए लोगों में जो जोश और उमंग है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण लगातार लोग अफरा तफरी में अचानक से सीढ़ियों से उतरते हैं। जिसके बाद लोगों में भगदड़ मच जाता है और भगदड़ के साथ ही वो भगदड़ इतना विकराल रूप ले लेता है कि एक दूसरे का जान कब जाने लगता है किसी को पता ही नहीं चलता। जब भगदड़ शांत करवाया जाता है, उसके बाद पता चलता है कि 18 लोगों की मौत हो गई है। आखिर 18 लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या लोगों में पेशेंस रखने की जरूरत थी या फिर क्या कुछ हुआ, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों का ये बयान आया है कि जैसे ही 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर मगध आती है, ठीक उसी समय 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी संपन्न क्रांति भी आती है और लोग ट्रेन पकड़ने के चक्कर में इतनी जल्दीबाजी में सीढ़ियों से उतरते हैं कि लोग आपस में टकराने लगते हैं, भगदड़ मच जाता है, जिसके कारण ये घटना घट जाती है। और घटना में कुल 18 लोगों की मौत हो जाती है। 18 लोगों के मौत के बाद दिल्ली सहम सा गया है। दिल्ली ही नहीं, बल्कि वो सभी लोग सहम से गए हैं जो महाकुंभ जाने के लिए मारा मारी कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे आके अफरा तफरी मचा रहे हैं। लोगों में पेशेंस नहीं है, क्योंकि ट्रेन जब आ रही है तो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहे हैं। सबके मन में बस एक ही हौर हो रहा है कि पहले हम ट्रेन के अंदर जाए, पहले हम ट्रेन के अंदर जाए, पहले हम प्रयाग पहुंचे, पहले हम प्रयाग पहुंचे। लेकिन सभी को पेशेंस से काम लेने का टाइम है, क्योंकि जब आप पेशेंस रखिएगा तब आप आराम से और सही सलामत कहीं पहुंच पाइएगा। क्योंकि 18 लोग इसी अफरा तफरी के शिकार हुए और अपने जान से हाथ धो दिए। ना वो संगम पहुंच पाए, ना त्रिवेणी में वो डुबकी लगा पाए और ना ही अपने परिवार वालों से दोबारा मिल पाए। वो तो भला संगम में डुबकी लगाने जा रहे थे, उन्हें क्या पता था कि ऐसा उनके साथ होगा कि वापस वो घर को लौट के नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ। जब भगदड़ मचता है, भगदड़ इतना विकराल रूप ले लेता है, जिसके बाद 18 लोगों की मौत हो जाती है। 18 लोगों की मौत के बाद जब भगदड़ शांत होता है, वहां पर तैनात प्रशासन के द्वारा भगदड़ को शांत करवाया जाता है। तब ये पता चलता है कि भगदड़ इतना विकराल रूप में था कि 18 लोग अपनी जान से हाथ धो देते हैं।
भाई आप बेशक महाकुंभ जाइए, त्रिवेणी में आप डुबकी लगाइए, संगम में आप डुबकी लगाइए, लेकिन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप महाकुंभ पहुंचिए। पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आप महाकुंभ पहुंचिए, तब जाके आप भगवान के आगे शीश झुकाइए, त्रिवेणी में डुबकी लगाइए, क्योंकि उन पीड़ित परिवारों को तो 10 लाख का मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन उनके परिवार वापस लौट के कभी नहीं आएंगे। तो एक बार इस बात पे गौर कीजिए। कहीं ना कहीं दिल्ली की जो घटना है सीख देने वाली है। दिल्ली की घटना उन सभी लोगों को ये सीख देती है जो ट्रेन पे चढ़ने के लिए अफरा तफरी मचा रहे हैं, जो खुद में मारामारी कर रहे हैं। दिल्ली की घटना से उन्हें सीखना चाहिए कि नहीं, संयम रखना बहुत जरूरी है। संयम के साथ अगर हम प्रयागराज पहुंचेंगे तभी वापस हम जाके अपने परिवार वालों से भी मिल पाएंगे। अगर संयम नहीं रहेगा, भगदड़ मचेगा, तो कुछ भी हो सकता है। आप दिल्ली की घटना को लेकर क्या कुछ बोलते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।